कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो आमादा हैं दोनों देशों के रिश्तों को गर्त में ले जाने की। लगभग वो भाषा बोल रहे हैं जो पाकिस्तान इस्तेमाल करता है भारत। There are credible reasons to believe that agents of the government of India were involved in the killing of a Canadian on Canadian soil. That is something of the utmost and foundational importance in a country of rule of law. जस्टिन ट्रूडो ने इस बार अमेरिका के न्यूयॉर्क में भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश की। खालिस्तानी आतंकवादी निज्जर की हत्या को लेकर ट्रूडो ने न्यूयॉर्क में कहा कि भारत सरकार इन आरोपों को गंभीरता से ले और हमारे साथ मिलकर काम करे। और ट्रूडो ने फिर एक बार दावा किया कि निज्जर की हत्या के पीछे भारत सरकार का हाथ है। सामने क्रम जस्टिन ट्रूडो ने भारतीयों के वो जो ढीले पेच थे उसे कसना शुरू कर दिया है और गुज़श्ता रोज उन्होंने यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में भी खुलकर कनाडा में भारत की दहशतगर्दाना कार्रवाइयों का जिक्र किया और ये कहा कि हम किसी के साथ कोई लड़ाई नहीं चाहते, लेकिन भारत को सबसे पहले उन लोगों को कानून के कटहरे में लाना पड़ेगा जिन लोगों ने कनाडा के अंदर मौजूद कनाडा के शहरियों को कत्ल किया है। अब ये हालात जो कि सिर्फ जुबानी थे अब सफारती महाज तक पहुंच चुके हैं और कहा यह जा रहा है कि अगर यही हालात रहे तो एक दूसरे के खिलाफ ये फौजी कार्रवाइयां भी करने से पीछे नहीं हटेंगे। जस्टिन ट्रूडो ने बर्फरफ्तारी के साथ यूरोपीय यूनियन और अपने दूसरे इलाज जिनमें ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका शामिल हैं उनके डेलीगेशन के साथ मुलाकात की, सदूर के साथ फोन पर बात भी की, जिसमें खुलकर अपनी तशवीश का इजहार किया गया कि भारत उसके मुल्क में मुदाखलत करता है। जबकि दूसरी तरफ भारत ने क्या कार्रवाई की आप सुनकर हंसने पर मजबूर हो जाएंगे कि भारत ने कैनेडियन शहरियों के लिए भारत के वीजे बंद कर दिए। अब आप सोचिए कि क्या आप कैनेडियन शहरी भारत में पढ़ने के लिए आते हैं, क्या वो कारोबार करने के लिए आते हैं? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। कैनेडियन शहरी जो कि चंद हजार एक साल के दौरान आते हैं वो भी भारत में सिर्फ सैरो सयाहत के लिए। जबकि दूसरी तरफ कनाडा कितने भारतीय जाते हैं? सिर्फ 2022 में 3 लाख भारतीयों ने कनाडा के वीजे हासिल किए थे। जबकि दूसरी तरफ कैनेडियन शहरी जो चंद हजार की तादाद में भारत आते हैं सिर्फ चंद रोज के लिए और वहां पर आकर घूम फिर कर वापस चले जाते हैं। अब इस पर भी नरेंद्र मोदी सरकार को ट्रोल किया जा रहा है, जबकि भारत का मीडिया ये कहता दिखाई दे रहा है कि पाकिस्तान की जुबान बोल रहा है कनाडा, यानी जिस तरह पाकिस्तान हमारे साथ करता रहा है उसी तरह अब कनाडा भारत के साथ कर रहा है। इस वक्त भारत के मीडिया के अंदर क्या कुछ चल रहा है आइए आपको उन्हीं की जुबानी सुनाते हैं। बात करते हैं हम भारत और कनाडा की। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो आमादा हैं दोनों देशों के रिश्तों को गर्त में ले जाने के लिए। जस्टिन ट्रूडो बार बार वो आरोप दोहरा रहे हैं जिसके सबूत खुद उनके पास नहीं है, बकौल उनके जिसकी जांच अभी चल रही है, लेकिन फिर भी वो उसके निष्कर्ष पर पहुंच चुके हैं। लगभग वो भाषा बोल रहे हैं जो पाकिस्तान इस्तेमाल करता है भारत के लिए। और भारत की तरफ से मुंहतोड़ जवाब मिलने के बाद भी ऐसा लगा कि पहले जस्टिन ट्रूडो शायद अब पलट गए अपने बयान से, लेकिन फिर वही बात उन्होंने एक बार फिर दोहराई। हरदीप सिंह निज्जर भारत के द्वारा एक डेजिग्नेटेड टेररिस्ट, उसकी हत्या पर भारत सरकार पर उंगली उठाने वाले जस्टिन ट्रूडो ने एक बार फिर बेतुकी बात कर दी। जस्टिन ट्रूडो ने इस बार अमेरिका के न्यूयॉर्क में भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश की। खालिस्तानी आतंकवादी निज्जर की हत्या को लेकर ट्रूडो ने न्यूयॉर्क में कहा कि भारत सरकार इन आरोपों को गंभीरता से ले और हमारे साथ मिलकर काम करे। और ट्रूडो ने फिर एक बार दावा किया कि निज्जर की हत्या के पीछे भारत सरकार का हाथ है। अब इस पर भारत की तरफ से क्या क्या एक्शन हो चुका है आप जानते हैं। भारत ने इसका जवाब इन सारे आरोपों को कहा ये निराधार है, बेसिर पैर के आरोप हैं। और उसके बाद भारत से एक राजनयिक को, कनाडाई राजनयिक को निष्कासित भी किया गया। उसके बाद भारत ने एडवाइजरी जारी की वहां पर जितने लोग हमारे बसे हुए हैं, खास करके जो छात्र हैं, वो संवेदनशील इलाकों में न जाए। और उसके बाद फिर भारत ने वहां से भारत आने के लिए कनाडाई नागरिकों के लिए वीजा पर भी फिलहाल रोक लगा रखी है। अब आपको सुनाते हैं जस्टिन ट्रूडो का सबसे ताजा बयान और भारत सरकार का जवाब, और फिर आपको हम बताएंगे इसके पीछे की कहानी। There are credible reasons to believe that agents of the government of India were involved in the killing of a Canadian on Canadian soil. That is something of the utmost and foundational importance in a country of rule of law, in a world where international rules-based order matters. We have a rigorous and independent justice system and robust processes that will follow their course. And we call upon the government of India to engage with us to move forward on getting to the truth of this matter. The larger issues of terrorism. And not just, terrorism, but also the fact that it is being funded and supported, and we know this for some time, from our western neighbor Pakistan. But the issue of safe havens and places to operate is being provided abroad, including in Canada, and that we would
we would expect that that is the main focus. The question is, do we have the political will to address terrorism, or we want to justify it and condone? कनाडा जैसे देश को भारत की सरकार कह रही है कि आतंकियों का, गैंगस्टर्स का सेफ हेवन बन चुका है। यहां पर आतंकियों को, गैंगस्टर्स को पॉलिटिकल सपोर्ट मिलती है। सोचिए किस हद तक जस्टिन ट्रूडो ले जा चुके हैं अपने देश को और उसकी दुनिया भर में क्या वो छवि बना रहे हैं। अब जस्टिन ट्रूडो ये सब कर क्यों रहे हैं, आप ये जानना चाहते होंगे। मैं आपके सामने कुछ आंकड़े रख रहा हूं। कनाडा में जो इस वक्त सरकार चल रही है, आपको बता दें तो वहां पर चुनाव होने वाले हैं बड़े जल्द, और 238 सीट जो है वहां की पार्लियामेंट में कुल है। दिक्कत जस्टिन ट्रूडो की यह है कि उनके पास 160 सीटें हैं, बहुमत के लिए चाहिए 170 सीटें। और उनका एलआई कौन है? एलआई है एनडीपी पार्टी, जिसकी 25 सीटें हैं। यानी कि अगर ये एनडीपी ना हो तो जस्टिन ट्रूडो प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। और अभी जो अप्रूवल रेटिंग आ रही है वहां की, उसमें जस्टिन ट्रूडो बहुत नीचे है। जस्टिन ट्रूडो 65% के करीब लोग उनको पसंद नहीं करते वहां पर। उनके जो अपोजिशन में जो पार्टी जो लीडर हैं, उनकी अप्रूवल रेटिंग जस्टिन ट्रूडो से कहीं ज्यादा है। इसलिए जस्टिन ट्रूडो की मजबूरी यह है कि वो अपने साथी समर्थक को छोड़ नहीं सकते। अभी जो एनडीपी पार्टी के मुखिया हैं, यह है जगमीत सिंह। जगमीत सिंह के 25 सांसदों के बगैर जस्टिन ट्रूडो प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, और जगमीत सिंह खालिस्तान के समर्थक हैं। जगमीत सिंह 2013 में भारत आना चाहते थे, लेकिन इनके खालिस्तानी लिंक की वजह से इनको भारत का वीजा नहीं दिया गया था मनमोहन सिंह की सरकार में। वो जगमीत सिंह इस वक्त जस्टिन ट्रूडो की बाह को मरोड़कर उनसे ये सारे पॉलिसी डिसीजंस करा रहे हैं। खालिस्तानी समर्थकों पर सॉफ्ट रवैया जो कनाडा की सरकार का है, इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है ये उनकी सरकार में एनडीपी का समर्थन और जगमीत सिंह। अब कोई अपने पॉलिटिकल स्वार्थ के लिए, राजनीतिक स्वार्थ के लिए किसी देश के साथ अपने संबंध खराब कर ले, दुनिया में इसके बड़े कम उदाहरण होते होंगे, लेकिन जस्टिन ट्रूडो ये काम कर रहे हैं। नहीं, मुझे लगता है कि जैसे भारत में हम गांधी परिवार देखते हैं, वैसे ही ये ट्रूडो परिवार है कनाडा का। और कई बार हम देखते हैं कि जब कोई व्यक्ति बहुत जिसको कहें ना कि प्रिविलेज क्लास में होता है, तो उसके निर्णय लेने की जो क्षमता होती है, जो तरीके होते हैं, वो बहुत अलग हो जाते हैं। कई बार उनको लगता है कि नहीं नहीं ये तो हमारा, और एक यहाँ व्हाइट सुप्रीमेसी का भी मसला है, वेस्ट सुप्रीमेसी का मसला है, अमेरिका का पार्टनर होने का मसला है। कनाडा को ये लगता ही नहीं कभी, क्योंकि कनिष्क बॉम्बिंग के बाद अगर उनके पिता ने बचा लिया सबको, तो उनको लगता है कि हमारे लिए क्या है। तो ये जो तीन पीढ़ियों में वहां जो खालिस्तान पनपा है, और मैं तो कहूंगा कि अच्छा है, धीरे धीरे खालिस्तानी वहां खोज लें कि कौन सा इलाका उनके लिए सबसे अच्छा इलाका होगा, वहां अपना वो बसाएं देश कनाडा को, एक हिस्सा, 2 हिस्सा, 3 हिस्सा, जो भी करना हो करें। लेकिन 2-3 चीजें बड़ी महत्वपूर्ण है। देखिए, भारत की सरकार ने 3 बड़े सवाल खड़े किए। पहला, क्या आपने हमको कोई एक भी फैक्ट दिया है? तो अभी तक कनाडा की सरकार की तरफ से, और जो विपक्षी नेता है पियरे पोलिवरे, जिनको 40% लोग मान रहे हैं, इनको मात्र 31%, उससे भी कम है जो इनको मान रहे हैं, जो ताजा सर्वे आया है। तो चुनाव में पिछड़, भारत कह रहा है कि भाई आप कोई फैक्ट तो दो, कोई तो एविडेंस दो, वो नहीं दे पा रहे हैं। दूसरा, भारत सरकार ने बहुत कुछ बताया। भारत सरकार ने कहा आपकी जमीन से ड्रग, आर्म और टेररिज्म, इन तीनों का जो कॉकटेल है, जो कैनेडियन सॉइल से हो रहा है, इन पर ये लोग हैं जो हमारे गुनाहगार हैं, ये आतंकवादी हैं।